हेलो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में हम लोग आसाम टेट एग्जाम के लिए मैथमेटिक्स का चैप्टर 4 मेंसुरेशन चैप्टर से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे। इससे पहले फ्रेंड्स इसी चैप्टर के ऊपर मैंने टोटल 7 वीडियोस आप लोगों को प्रोवाइड किया है। अगर आपने अभी तक उन 7 वीडियोस को नहीं देखा है तो इस वीडियो के नीचे आप लोगों को प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। उस लिंक के ऊपर क्लिक करके आप उन 7 वीडियोस को एक एक करके देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आसाम टेट एग्जाम के लिए चैप्टर 4 मेंसुरेशन चैप्टर काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इस चैप्टर से कम 7 से 8 क्वेश्चंस आप लोगों को एग्जाम में देखने को मिलेगा। 2012 में इस चैप्टर से यहाँ पर 8 क्वेश्चंस आया था, तो इस साल भी यहाँ पर इस चैप्टर से कम 7 से 8 क्वेश्चंस एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो ये चैप्टर काफी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। मैं जो वीडियो आप लोगों को प्रोवाइड कर रहा हूं, अगर आप इन सारे वीडियोस को एक एक करके अच्छी तरह से देख लेंगे तो यहाँ पर इस चैप्टर में से जितना भी क्वेश्चंस आप लोगों को एग्जाम में पूछा जाएगा, सभी क्वेश्चंस का सॉल्यूशन आप लोग एग्जाम में करके आएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो। यहाँ पर फ्रेंड्स इस वीडियो में जो क्वेश्चंस हम लोग सॉल्व करेंगे, ये सभी क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर टेट एग्जाम में पूछा गया था, और टेट एग्जाम मतलब सीटेट एग्जाम में पूछा गया था। चलिए यहां पर एक एक करके सॉल्यूशन शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन में यहां पर बोल रहा है, देखिए, इफ द सर्कमफरेंस ऑफ ए सर्कल इज 3 सेंटीमीटर देन इट्स एरिया इन सेंटीमीटर स्क्वायर इज। मतलब अगर किसी एक सर्कल का सर्कमफरेंस 3 सेंटीमीटर हो तो उस सर्कल का एरिया क्या होगा, हमें निकालना है। अब देखिए फ्रेंड्स, यहां पर हम लोग मान लेते हैं एक सर्कल जो है, इस सर्कल का रेडियस हम लोग r मान लेते हैं। तो अगर इस सर्कल का रेडियस r है तो उसका सर्कमफरेंस क्या हो जाएगा, उसका सर्कमफरेंस का फॉर्मूला हो जाएगा आपका 2πr। यह हम लोगों को पता है। अब यहां पर इस केस में देखिए सर्कमफरेंस दिया गया है आपका 3 सेंटीमीटर। दैट मींस यहां पर देखिए मैं यहां पर लिखता हूं सर्कमफरेंस यहां पर दिया गया है आपका 3 सेंटीमीटर, और हम लोगों को यहां पर सर्कमफरेंस का फॉर्मूला पता है 2πr। तो दैट मींस यहां पर हम लोग लिख लेंगे 2πr, और 2πr का वैल्यू यहां पर 3 दिया गया है। यहां से अब हम लोग r का वैल्यू यहां पर निकालेंगे, तो यहां पर r इजिकल टू हो जाएगा आपका 3/2π। दैट मींस यहां पर रेडियस का वैल्यू मिल गया 3/2π। तो यहां पर 2π यहां पर रख देंगे, क्योंकि आंसर्स देखिए जो ऑप्शन है सारे ऑप्शन यहाँ पर इन टर्म्स ऑफ पाई है, तो यहाँ पर हम लोग पाई का वैल्यू पुट नहीं करेंगे, यहाँ पर इन टर्म्स ऑफ पाई ही रख देंगे। अभी यहाँ पर हम लोगों को निकालना क्या है, हम लोगों को एरिया निकालना है। अब यहाँ पर देखिए एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, सर्कुल का एरिया का फॉर्मूला होता है आपका πr²। तो यहाँ पर देखिए पाई इंटू आर का वैल्यू क्या मिला है 3/2π। तो यहाँ पर हम लोग पुट कर देंगे 3/2π और होल स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू पाई इंटू, अब ऊपर में देखिए 3 का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 9, और नीचे 2 का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा आपका 4। 3 का स्क्वायर कैसे नहीं आया, 3 का स्क्वायर मतलब 3 इंटू 3। 3 का स्क्वायर मतलब यहाँ पर 3 इंटू 3 करना है, 3 को हम लोग को 2 बार गुना करना है, तो 3 इंटू 3 करेंगे तो 9 आ गया। और नीचे 2 का स्क्वायर मतलब 2 इंटू 2 करना है, 2 इंटू 2 करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 4, इंटू में देखिए पाई का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा आपका π²। अब देखिए यहाँ पर एक पाई तो कैंसिल हो गया, तो ऊपर में देखिए 9 रह रहा है और नीचे है आपका 4, और यहाँ पर एक पाई है तो 4π हो रहा है। तो फाइनली यहाँ पर एरिया ऑफ द सर्कुल आ गया आपका 9/4π, और 9/4π आपका ऑप्शन सी में दिया गया है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, और मेरे ख्याल से इस क्वेश्चन का सोल्यूशन आप लोगों को समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करते हैं। आप यहाँ पर कभी भी नोट डाउन कर लीजिए और बार बार इनको प्रैक्टिस करिए। यहाँ पर आपका ये जो मेंसुरेशन चैप्टर है, ये चैप्टर आपका स्ट्रांग हो जाएगा। चलिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 को यहाँ पर सॉल्व करते हैं। इसमें क्या बोल रहे हैं, देखिए इसमें बोल रहे हैं, देखिए द एरिया ऑफ ए रेक्टेंगल इज a सेंटीमीटर स्क्वायर। एक रेक्टेंगल है और उसका एरिया दिया गया है आपका a सेंटीमीटर स्क्वायर। लेंथ इज l, लेंथ को यहाँ पर l सिंबल से डिनोट किया गया है, l सेंटीमीटर। इट्स पेरीमीटर इन सेंटीमीटर इज, तो उस रेक्टेंगल का हमें पेरीमीटर निकालना है। अब देखिए फ्रेंड्स, यहां पर रेक्टेंगल का एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, रेक्टेंगल का अगर लेंथ l हो और ब्रेथ अगर b हो तो रेक्टेंगल का एरिया का फॉर्मूला होता है आपका लेंथ इंटू ब्रेथ मतलब lb, और पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है आपका 2 इंटू एल प्लस बी। सारे फॉर्मूलास आप लोगों को पता होना चाहिए। मैं अलग से यहाँ पर एक वीडियो आप लोगों को प्रोवाइड किया है फॉर्मूला के ऊपर, आप उस वीडियो को देख के सारे फॉर्मूलास को यहाँ पर कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए।
तो रेक्टेंगल का अगर लेंथ एल हो और ब्रेथ अगर बी हो तो उस रेक्टेंगल का एरिया का फॉर्मूला होता है आपका लेंथ इंटू ब्रेथ, और पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है आपका 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ। अब यहां पर देखिए, यहां पर हमें एरिया दिया गया है, देखिए यहां पर एरिया दिया गया है आपका a सेंटीमीटर स्क्वायर, और लेंथ यहां पर दिया गया है आपका l। अभी हम लोगों को यहां पर पेरीमीटर निकालना है, तो हम लोगों को यहां पर देखिए पेरीमीटर का फॉर्मूला पता है 2 इंटू एल प्लस बी, और लेंथ यहां पर तो लेंथ ही है, एल से ही यहां पर डिनोट किया गया है, पर हम लोगों को यहां पर ब्रेथ पता नहीं है। तो पहले तो यहां पर हम लोगों को ब्रेथ पता करना पड़ेगा। तो कैसे पता करेंगे? अब यहां पर एरिया इक्वल टू दिया गया है a सेंटीमीटर स्क्वायर, यहां पर हमें एरिया का फॉर्मूला पता है l इंटू बी, मतलब लेंथ इंटू ब्रेथ। तो यहां पर हम लोग पुट कर देंगे l इंटू बी इज इक्वल टू a, पुट कर देंगे। दिस इंप्लाइज यहां से b का वैल्यू आ जाएगा, b इज इक्वल टू हो जाएगा आपका a बाई l। तो फाइनली यहां पर देखिए l तो लेंथ है, लेंथ यहां पर l सिंबल से डिनोट किया गया है, और ब्रेथ यहां पर हम लोगों को मिल गया a बाई l। अभी यहां पर हम लोग पेरीमीटर निकालेंगे, तो पेरीमीटर p इज इक्वल टू, पहले तो फॉर्मूला लिखेंगे 2 इंटू एल प्लस बी। अभी करस्पॉन्डिंग वैल्यूज को पुट करेंगे, तो 2 इंटू एल तो एल ही रख देंगे, और बी का वैल्यू यहां पर मिल गया हम लोगों को a बाई एल, तो यहां पर हम लोग पुट कर देंगे a बाई एल। यहां पर अभी हम लोग गुना कर देंगे, क्योंकि गुना के हिसाब से यहां पर आंसर दिया गया है, ऑप्शंस दिया गया है। तो यहां पर हम लोग गुना करेंगे, तो 2 इंटू एल करेंगे तो ट्वाइस एल हो जाएगा, प्लस यहां पर देखिए 2 इंटू ए ऊपर में हो जाएगा आपका ट्वाइस ए, और नीचे हो जाएगा आपका एल। तो फाइनली यहां पर पेरीमीटर आ गया आपका ट्वाइस एल प्लस 2a बाई एल, और ट्वाइस एल प्लस 2a बाई एल देखिए ऑप्शन बी में दिया गया है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, और मेरे ख्याल से आप लोगों को यहां पर समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में बोल रहे देखिए, ए क्यूब हैज ए वॉल्यूम 125 सेंटीमीटर क्यूब, मतलब एक क्यूब का यहां पर वॉल्यूम दिया गया है 125 सेंटीमीटर क्यूब। एरिया ऑफ इट्स वन फेस इज, उस क्यूब का एक फेस का एरिया हमें निकालना है। अब देखिए एक क्यूब में यहां पर ड्रॉ करता हूं, तो यहां पर मैंने एक क्यूब कुछ इस तरह से यहां पर एक क्यूब मैंने ड्रॉ कर लिया। अब क्यूब का देखिए, क्यूब का लेंथ का साइड यहां पर हम लोगों ने a मान लिया। तो क्यूब का देखिए फेस, कितना फेस होता है, अगर आप क्यूब को लेंगे तो क्यूब में टोटल 6 फेस होते हैं। एक तो हो गया आपका ऊपर और नीचे एक फेस है, चार साइड मिलके 4 फेस, और ऊपर और नीचे मिलके टोटल 6 फेस हो गया। तो एक क्यूब का टोटल 6 फेस होता है। यहां पर हमें एक फेस का एरिया निकालना है। यहां पर इंफॉर्मेशन क्या दिया गया है, अगर उस क्यूब का वॉल्यूम 125 सेंटीमीटर क्यूब हो तो हमें यहां पर एक फेस का एरिया निकालना है। एक फेस मतलब यहां पर 6 फेस से कोई भी एक फेस आप मान सकते हैं। अगर हम लोग ये फेस मानेंगे, सपोज ये फेस हम लोगों ने मान लिया, तो ये जो फेस है, ये फेस आपका एक स्क्वायर का शेप है, और स्क्वायर का यहां पर साइड का लेंथ कितना है, a है, और स्क्वायर का एरिया निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होता है, साइड स्क्वायर। तो यहां पर हो जाएगा a स्क्वायर, दैट मींस a स्क्वायर का वैल्यू हमें यहां पर निकालना है। पहले तो यहां पर हम लोग वॉल्यूम का केस यूज करेंगे। यहां पर देखिए वॉल्यूम दिया गया है, देखिए वॉल्यूम दिया गया है आपका 125 सेंटीमीटर क्यूब। अब देखिए फ्रेंड्स, इस क्यूब का साइड का लेंथ, एज का लेंथ कितना है, a है, तो इस पर्टिकुलर क्यूब का वॉल्यूम हो जाएगा आपका a क्यूब। साइड क्यूब फॉर्मूला होता है, तो यहां पर हो जाएगा आपका a क्यूब। तो यहां पर हम लोगों ने साइड का लेंथ a माना है, तो यहां पर हो जाएगा आपका a क्यूब, और राइट साइड में यहां पर 125 को हम लोग लिख सकते हैं 5 क्यूब, क्योंकि 5 अगर हम लोग 3 बार 5 को गुना करेंगे तो ये होता है आपका 125। तो यहां पर 125 को हम लोगों ने 5 क्यूब लिख लिया। यहां से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो फाइनली यहां पर देखिए a इज इक्वल टू आ गया आपका 5। अब यहां पर वन फेस का एरिया निकालना है, और वन फेस मतलब ये फेस आप पकड़ लेंगे, कोई भी एक फेस आप पकड़ सकते हैं, कोई भी एक फेस आप पकड़ सकते हैं। यहां पर हम लोग ने इस फेस को पकड़ा, तो इस फेस का एरिया क्या होता है, इस फेस का एरिया हो जाएगा आपका a स्क्वायर, और a का वैल्यू कितना है 5, तो यहां पर हो जाएगा आपका 5 स्क्वायर, और 5 स्क्वायर होता है आपका 25, और यूनिट हो जाएगा आपका सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहां पर देखिए ऑप्शन ए में दिया गया है 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, और मेरे ख्याल से यहां पर आप लोगों को इस क्वेश्चन का सोल्यूशन समझ में आया होगा। यहां पर फ्रेंड्स वीडियो को जरूर लाइक करिए, और वीडियो कैसा लग रहा है आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। थोड़ा सा हाई लेवल प्रॉब्लम है। इस क्वेश्चन में यहां पर बोल रहे हैं, देखिए द सरफेस ऑफ ए क्यूबॉइड
of length 50 centimeter, breadth 35 centimeter and height 15 centimeter is actually surface, यहां पर surface area यहां पर निकलना है। अगर एक क्यूबॉइड का लेंथ 50 सेंटीमीटर हो, ब्रेथ 35 सेंटीमीटर हो और हाइट 15 सेंटीमीटर हो तो हमें उस क्यूबॉइड का यहां पर सरफेस एरिया निकालना है। अब देखिए क्यूबॉइड का लेंथ हम लोग मान लेते हैं L और ब्रेथ मान लेते हैं B और हाइट मान लेते हैं H, तो क्यूबॉइड का सरफेस एरिया निकालने के लिए क्या फॉर्मूला होता है आप लोगों को पता होना चाहिए। अगर आपको फॉर्मूला पता है तो यहां पर इस क्वेश्चन का आंसर आप जल्द से जल्द कर लेंगे। तो क्यूबॉइड का सरफेस एरिया निकालने के लिए फॉर्मूला होता है आपका 2 इंटू लेंथ इंटू ब्रेथ प्लस ब्रेथ इंटू हाइट 2 इंटू LBBH प्लस हाइट इंटू लेंथ। ये होता है आपका सरफेस एरिया ऑफ ए क्यूबॉइड निकालने के लिए फॉर्मूला। अभी यहां पर देखिए लेंथ ब्रेथ हाइट सभी यहां पर वैल्यूज दिया गया है, जस्ट आप लोगों को यहां पर पुट करना है और मल्टीप्लाई करना है, ऐड करना है, जो आएगा वही यहां पर आंसर हो जाएगा। तो चलिए पुट करते हैं एक एक करके। 2 इंटू L मतलब लेंथ और B मतलब ब्रेथ और H मतलब हाइट। तो यहां पर लेंथ कितना दिया गया है 50, तो यहां पर हम लोग पुट करेंगे 50 इंटू ब्रेथ कितना है 35, तो 50 इंटू 35 हो गया, प्लस ब्रेथ हो गया आपका 35 इंटू H मतलब हाइट, हाइट कितना है 15, देन प्लस H कितना है हाइट, हाइट है आपका 15 इंटू L, L मतलब लेंथ, लेंथ यहां पर दिया गया है आपका 50। तो यहां पर देखिए 2 इंटू अभी 50 इंटू 35, तो 50 इंटू 35 करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 1750, देन प्लस 35 इंटू 15, तो 35 इंटू 15 करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 525, देन प्लस 15 इंटू 50, तो ये हो जाएगा आपका 750। अभी यहां पर दिस इज इक्वल टू 2 इंटू 1750, 525 और 750 को आप गुना करेंगे, सॉरी ऐड करेंगे, तो ऐड करने के बाद ये आ जाएगा आपका 3025। अभी यहां पर 2 से गुना करना है, तो 2 से जब आप गुना करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 6050 और यूनिट हो जाएगा आपका सेंटीमीटर स्क्वायर, और 6050 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका ऑप्शन सी में दिया गया है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। मेरे ख्याल से आप लोगों को यहां पर समझ में आया होगा। तो फ्रेंड्स यहां पर कैलकुलेशन आप खुद से यहां पर कर सकते हैं। अगर आपको यहां पर फॉर्मूला के ऊपर किस तरह से वैल्यूज को पुट करना है वो पता है, आप आराम से यहां पर कैलकुलेशन कर सकते हैं। आपको यहां पर समझना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर सिलेंडर का क्वेश्चन है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इस तरह से क्वेश्चन पूछा गया था, इस तरह का एक क्वेश्चन पूछा गया था 2012 में। आने वाले टेट में भी इस तरह से सिलेंडर से क्वेश्चन जरूर आप लोगों को देखने को मिलेगा। कौन से क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिलेगा, तो ये टॉपिक्स काफी इंपॉर्टेंट है। मैं जो क्वेश्चन आप लोगों को सॉल्व कर रहा हूं, अगर आप इन सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेंगे और प्रैक्टिस करेंगे, यहां पर ये टॉपिक मेंसुरेशन चैप्टर आप लोगों का यहां पर आप लोगों का मजबूत हो जाएगा। चलिए इस क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं देखिए, इस क्वेश्चन में बोल रहे हैं देखिए द सर्कमफरेंस ऑफ द बेस ऑफ ए राइट सर्कुलर सिलेंडर इज 44 सेंटीमीटर and its height is 15 सेंटीमीटर, द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर इज। यहां पर क्या बोल रहे हैं देखिए, यहां पर हमारे पास एक सिलेंडर है, हमारे पास कुछ इस तरह से एक सिलेंडर है और इस सिलेंडर में देखिए सिलेंडर के नीचे एक सर्कुल के शेप में एक सर्कुलर प्लेट है। तो इस सर्कुलर प्लेट का यहां पर सर्कमफरेंस दिया गया है आपका 44 सेंटीमीटर। और सर्कमफरेंस अगर इस सर्कुल का, ये जो सर्कुलर प्लेट है, सर्कुलर बेस है, सर्कुलर बेस का रेडियस अगर हम लोग r मान लेते हैं तो यहां पर इसका सर्कमफरेंस का फॉर्मूला हो जाएगा आपका 2πr। हम लोगों ने रिसेंटली देखा है और 2πr का वैल्यू यहां पर दिया गया है आपका 44 सेंटीमीटर। तो यहां पर 2πr का वैल्यू दिया गया है 44 सेंटीमीटर। यहां से देखिए r हो जाएगा आपका 44/2π नीचे जाएगा। अब यहां पर 2 से कैंसिल करेंगे तो यह हो जाएगा आपका 22 और ऊपर में हो गया आपका 22 और नीचे आ गया आपका पाई। दैट मीन्स यहां पर r का वैल्यू आ गया 22/पाई। अभी हम लोगों को यहां पर निकलना क्या है, हम लोगों को यहां पर वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर निकलना है। और यहां पर देखिए हाइट दिया गया है 15 सेंटीमीटर और हाइट को हम लोग h से डिनोट करते हैं और यहां पर h का वैल्यू दिया गया है 15 सेंटीमीटर। अभी यहां पर हम लोगों को वॉल्यूम निकालना है और वॉल्यूम निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होता है, सिलेंडर का वॉल्यूम निकालने के लिए फॉर्मूला होता है आपका πr²h। या आप लोगों को पता होना चाहिए, कभी भी आप नोट डाउन कर लीजिए। सिलेंडर का वॉल्यूम निकालने के लिए फॉर्मूला होता है आपका πr²h। अभी यहां पर सिर्फ हम लोगों को वैल्यूज पुट करना है, तो दिस इज इक्वल टू पाई इंटू r², मतलब r का वैल्यू है 22/पाई, तो यहां पर हम लोग पुट कर देंगे 22/पाई होल स्क्वायर। यहां पर स्क्वायर है तो स्क्वायर रख दिया, इंटू में h, और h का वैल्यू यहां पर है आपका 15, तो इंटू में हम लोगों ने पुट कर दिया 15।
दिस इज इक्वल टू पाई इंटू ऊपर में देखिए 22 स्क्वायर, और 22 स्क्वायर यहां पर हम लोगों को लिखना है, तो ऊपर में हम लोगों ने लिख लिया 22 इंटू 22, और नीचे है आपका पाई स्क्वायर, तो पाई स्क्वायर लिख लिया इंटू में 15। अब देखिए एक पाई तो यहां पर कैंसिल हो गया, तो दिस इज इक्वल टू 22 इंटू 22, और नीचे है आपका पाई, और पाई का वैल्यू कितना होता है, पाई का वैल्यू होता है आपका 22/7। तो इन प्लेस ऑफ पाई हम लोग पुट कर देंगे 22/7 इंटू में 15, दिस इज इक्वल टू 22 इंटू 22 डिवाइडेड बाई 22, और ये 7 तो ऊपर में चला जाएगा, इंटू में 7 इंटू में 15 हो गया। अब यहां पर 22 इंटू 22 कैंसिल हो गया, 22 कैंसिल हो गया, तो यहां पर हमारे पास रिमेनिंग है देखिए 22 इंटू 7 इंटू 15। तो यहां पर अभी हम लोगों को गुना करना है, तो 7 से यहां पर हम लोग 15 को गुना कर लेते हैं, तो 7 से 15 को गुना करेंगे, यहां पर हो जाएगा आपका 105। अभी यहां पर जब हम लोग 105 और 22 गुना करेंगे तो यह हो जाएगा आपका 2310, और 2310 देखिए ऑप्शन डी में दिया गया है, तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, और मेरे ख्याल से आप लोगों को यहां पर समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को यहां पर सॉल्व करते हैं, यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में क्या बोल रहे थे कि इस क्वेश्चन में बोल रहे थे कि द होल सरफेस एरिया ऑफ ए क्यूब इज 486 मीटर स्क्वायर, मतलब पूरा सरफेस एरिया किसी एक सर्कुल का, किसी एक क्यूब का पूरा सरफेस एरिया यहां पर दिया गया है आपका 486 मीटर स्क्वायर। तो हमें इसका लिटरल सरफेस एरिया निकालना है। अब लिटरल सरफेस एरिया का मतलब क्या होता है, लिटरल सरफेस एरिया मतलब यहां पर मैं एक क्यूब को ड्रॉ करता हूं, यहां पर मैंने एक क्यूब को यहां पर इस तरह से ड्रॉ कर लिया। अब लिटरल सरफेस एरिया का मतलब क्या होता है फ्रेंड्स, लिटरल सरफेस एरिया का मतलब होता है आपको यहां पर ऊपर और नीचे वाले दो फेस है, ऊपर का फेस और नीचे वाले जो फेस है, ये दो फेस को आपको छोड़ देना है। दैट मींस चार साइड का जो चार फेस है, ये चारों फेस को मिला के यहां पर लिटरल सरफेस एरिया कहा जाता है। मैं फिर से यहां पर रिपीट कर रहा हूं, एक्चुअली यहां पर क्यूब में टोटल 6 फेसेस होते हैं, नीचे एक फेस है, ऊपर में एक फेस है, और चार साइड में 4 फेस है। तो नीचे और ऊपर में जो फेस है, इन दोनों फेस को अगर हम लोग छोड़ देंगे तो 4 फेस हमारे पास रिमेनिंग रहेगा। तो चारों साइड का जो 4 फेस है, इन चारों फेसेस को ही यहां पर लिटरल सरफेस एरिया कहा जाता है। इन चारों फेसेस का एरिया जो है, इस एरिया को ही यहां पर लिटरल सरफेस एरिया कहा जाता है। और यहां पर टोटल सरफेस एरिया, और टोटल सरफेस एरिया मतलब 6 सरफेस एरिया, 6 जो सरफेस है, 6 सरफेस को मिलकर जो एरिया होता है वो उसको कहा जाता है आपका टोटल सरफेस एरिया। और टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए क्यूब का फॉर्मूला होता है आपका 6 स्क्वायर। अगर क्यूब का साइड का लेंथ ए हो तो उसका टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है आपका 6 स्क्वायर। और यहां पर देखिए 6 स्क्वायर का वैल्यू दिया गया है आपका 486 मीटर स्क्वायर। तो यहां से देखिए ए स्क्वायर का वैल्यू हो जाएगा आपका 6 से डिवाइड करेंगे तो यह हो जाएगा आपका 6 8 जार 48 और 6 1 जार 6। तो फाइनली यहां पर ए स्क्वायर का वैल्यू आ गया आपका 81। अब हम लोगों को यहां पर लिटरल सरफेस एरिया निकालना है, तो लिटरल सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होगा, 6 साइड से यहां पर सिर्फ हम लोगों को चारों साइड का एरिया निकालना है। और 4 साइड देखिए, ये एक साइड है, ये एक साइड है, ये एक साइड, उसका पीछे एक साइड है, और इस साइड में एक साइड है। तो 4 साइड, हर एक साइड का एरिया क्या होगा ए स्क्वायर। तो 4 साइड का एरिया क्या होगा 4 स्क्वायर। तो लिटरल सरफेस एरिया का फॉर्मूला हो जाएगा आपका 4 स्क्वायर। हर एक सरफेस का देखिए यहां पर हम लोगों को 4 साइड लेना है, तो हर एक साइड यहां पर एक सर्कुलर का शेप है, हर एक साइड यहां पर एक सर्कुल का शेप है। तो हर एक साइड अगर, हर एक फेस अगर सर्कुल का शेप है, तो हर एक फेस का एरिया क्या हो जाएगा ए स्क्वायर। तो 4 फेस है, तो 4 फेस का एरिया क्या हो जाएगा 4 स्क्वायर। तो यहां पर हम लोगों ने वही फॉर्मूला यहां पर लिखा है 4 स्क्वायर। अभी हम लोगों को यहां पर वैल्यू पुट करना है, तो 4 इंटू और ए स्क्वायर का वैल्यू कितना मिला है देखिए 81। तो यहां पर हम लोगों को पुट कर देना है 81। तो फाइनली यहां पर गुना करना है, तो 4 इंटू 1 4 और 4 इंटू 8 ये हो जाएगा आपका 32। तो फाइनली यहां पर आंसर आ गया 324, और 324 और यूनिट आ जाएगा आपका मीटर स्क्वायर, और 324 मीटर स्क्वायर आपका ऑप्शन ए में दिया गया है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, और मेरे ख्याल से इस क्वेश्चन का सोल्यूशन आप लोगों को समझ में आया होगा। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। फ्रेंड्स ये वीडियो कैसा लगा आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। फ्रेंड्स इस वीडियो को जरूर लाइक करें, अपने सारे फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।